Good morning to all of you. Welcome in Knowledge in China. आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज हम स्टैंडर्ड 7 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी किए थे, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। तो जानते हो कि टेम्परेचर क्या होता है कि किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं, यानी कोई बॉडी कोल्ड है या हॉट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टेम्परेचर होता है। और हीट क्या होता है? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसमें जो हीट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, यानी एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो यहाँ पे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होता है? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये कब तक होता है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर तुम्हारा क्या आ जाए? इक्विवेलेंट यानी सेम नहीं हो जाए। यानी अगर इसके पास 50 जूल है, इसके पास 10 जूल है हीट, तो 50 जूल वाले से क्या होगा? 10 जूल वाले में ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम नहीं हो जाए, यानी दोनों बॉडी का जो हीट एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगा, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है? तो उसमें 3 मेथड होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। यानी 3 मेथड से हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे मान लो एक आयरन रॉड है और यहाँ पे एक कैंडल है, जला दिए, तो कैंडल के फ्लेम पे जब आयरन का रॉड रखेंगे तो ये आयरन का रॉड धीरे धीरे क्या होगा? हीट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यानी ये हॉट बॉडी हुआ ये कोल्ड बॉडी हुआ, तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होता है? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। तो इसमें याद रखना है इसमें हीट किसके द्वारा ट्रेवल होता है? तो ये आयरन है तो क्या होगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी एटम से मिलकर बना होगा। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मॉलिक्यूल होता है। याद रखना मॉलिक्यूल केवल हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, लेकिन मॉलिक्यूल यहाँ पे मूवमेंट नहीं करती है। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है? रेस्ट में होता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे बोथ बॉडी आर केप्ट एट कांटेक्ट, यानी दोनों बॉडी एक दूसरे के क्या होना चाहिए? कांटेक्ट में होना चाहिए। यानी ये आयरन का रॉड ये से कैंडल को फ्लेम में सटा होना चाहिए। और सेकेंड क्या होना चाहिए कि द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी भी डिफरेंट, यानी इसका और इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो भी ये तुम्हारा क्या होता है? पॉसिबल होता है। अब इस बेसिस पे जो मटेरियल होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है बेड कंडक्टर या इंसुलेटर। कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब जिससे हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कोई भी मेटल जो है आयरन है, निकेल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, तो उसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। लेकिन बेड कंडक्टर में कौन सा आ जाएगा? जैसे नॉन मेटल हो गया या प्लास्टिक हो गया या वुड हो गया, तो ये सब तुम्हारा क्या होता है? इसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेड कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन यानी कंडक्टर और इंसुलेटर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है? तो जैसे आप जानते हो कि जिसमें रोटी बनता है या जिसमें एक कुकर होता है या सॉसपेन होता है, उसका जो हैंडल होता है वो तुम्हारा क्या होता है? प्लास्टिक या वुड से बना रहता है, क्योंकि जो भी कुकिंग यूटेंसिल है वो तुम्हारा मेटल का होता है। और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो हीट के कारण क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। अगर उसको हम ऐसे पकड़ते हैं तो हमारे स्किन क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इसलिए जो जिस पार्ट को हम पकड़ते हैं वहाँ पे क्या होता है? वुड या प्लास्टिक लगा रहता है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है जिससे हमारे स्किन तुम्हारा क्या होगा? बर्न नहीं करेगा। उसी तरह यहाँ पे जूट एंड सॉडस्ट आर कवर एट आइस, यानी अगर आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा है तो उसको गर्मी के दिनों में पिघलने से बचने के लिए उस पर जूट का यानी जूट का उस पर जो बोरा होता है वो रख देते हैं, या वहाँ पे क्या करते हैं? जो लकड़ी कटने के बाद जो बुरादा आता है उसको उससे कवर कर देते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये दोनों क्या होता है? इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, यानी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। जब हीट को कंडक्ट नहीं करेगा
सॉल्ट जो होता है इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, जिससे हीट को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है और आइस मेल्ट होने से बच जाता है। उसके बाद इन विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ, यानी विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ को वियर करते हैं यानी पहनते हैं। इसका रीजन क्या है, तो वुलन क्लॉथ जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है कि इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, जो हीट को हमारे बॉडी से बाहर जाने नहीं देता है, तो इसलिए हमारे बॉडी क्या होता है, वार्म रहता है। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉट है, पॉट में अगर वाटर है और यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाटर धीरे धीरे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। तो कन्वेंशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द हीटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड और गैस देन सेल्फ मूव टू कैरी हीट फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड रीजन। ये हॉट रीजन हो गया और ये क्या हो गया, कोल्ड रीजन। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, कन्वेंशन होगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, सी ब्रिज या लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज लैंड ब्रिज क्या होता है कि जब कोस्टल एरिया में, यानी कोस्टल एरिया में डे और नाइट में, डे टाइम में जो एयर होता है वो सी से लैंड की तरफ मूव करता है, क्योंकि सी के पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर से यह पार्टिकल हीट हो जाता है और ऊपर की ओर मूव करता है, तो इसीलिए सी से लैंड की तरफ। लेकिन नाइट में क्या होता है, लैंड से सी की तरफ मूव करता है। उसी तरह हीटिंग ऑफ वाटर जो होगा, वाटर को किसी पॉट में रख के हीट करने का जो प्रोसेस होता है वो भी कन्वेंशन होता है। उसी तरह जो यहाँ पे वेंटिलेटर होता है, जो घर में पुराने जमाने में वेंटिलेटर लगता है था, वो कुछ हाइट पे लगता था, क्योंकि रूम के अंदर का जो हीट है वो वेंटिलेटर से तुम्हारा क्या आ जाए, बाहर हो जाए। तो ये सब कंडीशन किसका है, कन्वेंशन का। उसके बाद आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि जैसे कंडक्शन और कन्वेंशन में क्या था, दोनों में अटैचमेंट था, और लेकिन रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे सन है और अर्थ है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत अधिक है, और बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो सन से अर्थ के पास हीट आता है ना, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एयर। यानी एयर तुम्हारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, फिर भी सन से अर्थ पे हीट पहुंचता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी मीडियम, यानी इसके लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जैसे सनलाइट है, चाहे रूम हीटर है या थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, डबल लेयर होता है, और ये डबल लेयर के बीच में क्या होता है कि एयर गैप रहता है। वो एयर गैप क्या होता है कि सराउंडिंग से इसको टेम्परेचर को एक्सचेंज होने नहीं देता है। जब सराउंडिंग से टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होगा, तो थर्मोफ्लास्क के अंदर का कोई भी मटेरियल हम रख रहे हैं, तो तुम्हारा क्या होगा, अधिक से अधिक समय तक वो हॉट रहेगा, यानी अधिक से अधिक समय तक वो तुम्हारा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। अगर उसको सराउंडिंग से अगर कांटेक्ट रहता है, तो इसके अंदर का जो हॉटनेस है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट के द्वारा धीरे धीरे ट्रांसफर होकर वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। उसी तरह कुकिंग यूटेंसिल एंड कलर विथ ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट होता है। तो कोई भी बर्तन है उसके नीचे का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर क्या होगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा और जल्दी से जल्दी उसमें क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा। तो आज के क्लास में हम पढ़े कि फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे ट्रांसफर होगा। तो आप पहले इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के हेल्प से नोट्स बना लेना, उसके बाद अपना बुक निकाल के इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी करना, और उसके बाद इस बुक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अप्रोक्स सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।